तो मैंने जमाने पहले ही इस बात को डोंकी की चोट पर स्ट्रांगली कहा था, रेबल प्रभास का किसी मूवी के साथ पावर कमबैक हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ द मोस्ट वायलेंट मैन बैड सलार मूवी के साथ ही हो सकता है। और भाई साहब, इस डायनासोर को देखने के बाद अगर मुझे एक लाइन में इस मूवी का रिव्यू करना हो तो ये चीज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि रेबल प्रभास ने लिटरली बाप लेवल का किंग साइज कमबैक किया है। बट यहाँ पर 440 वोल्ट का सिनेमैटिक ऑर्गेज़म देने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या ये डायनासोर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ छाप पाएगा। अब देखो, यहाँ पर तुम्हें सलार की तगड़ी स्टोरी बताकर मूवी का लार्जर देन लाइफ वाला मां से एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। बट अगर मुझे लिमिटेड वर्ड्स के अंदर ब्लडी सीज फायर को समराइज करना हो तो मूवी की वायलेंस से भरी स्टोरी दो ऐसे फ्रेंड्स के ऊपर बेस है जो एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और दूसरों का गला काट भी सकते हैं। और ऐसी वायलेंस से भरी दोस्ती की पागलपंती को देखने के लिए ब्लडी सीज फायर की डेफिनेशन सिखाने वाला सलार का पार्ट 1 देखना होगा, जिसका बाहुबली को भी पानी पिलाने वाला क्लिफ हैंगर वाला क्लाइमैक्स और उसका जबड़ा हिला देने वाला थ्रिलिंग ट्विस्ट सलार के सीक्वल के हाइप को अभी से ही छप्पड़ लेवल पर पहुंचा देता है। हाँ, बट मैं इस बात को भी स्ट्रांगली मेंशन करना चाहूंगा कि अगर किसी ढक्कन बंदे को ऐसा लगता होगा कि सलार और केजीएफ के अंदर बहुत ही बड़े बड़े लेवल के सिमिलरिटीज है तो इस चीज को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि सलार की स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड बिल्डिंग केजीएफ से 10 गुना ज्यादा बिगर, ग्रैंडर और मॉन्स्टर लेवल की है। और देवा का भी साइलेंट वायलेंट कैरेक्टर रॉकी भाई से 360 डिग्री में टोटली अपोजिट है। तो यहाँ पर दूर दूर से सलार और केजीएफ के सिमिलरिटीज की बात ही नहीं आती। आई मीन, देवा के ही शांति में क्रांति करने वाले कैरेक्टर को ही देख लो। बंदे की पर्सनैलिटी इतनी कंट्रोल्ड होती है कि वो लिटरली अपने दोस्त परिवार को बचाने के लिए किसी मिनमिनाते हुए बकरे की तरह अपने दुश्मन के पांव पड़ सकता है और बात ना मानने पर गला काट भी सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस गान फाड़ देने वाले सीन को मूवी के अंदर दिखाया भी है। तो मूवी देखते समय इस चीज का रबड़ी रोना बिल्कुल मत रोना कि केजीएफ और सलार काफी हद तक सिमिलर है। हाँ, बट मैं यहाँ पर सलार के 18+ वाले हार्ड मेच्योर एक्शन की बात करूँ तो भाई साहब, इंटरवल से पहले जो इंटेंस बिल्डअप देकर सबर के फल को खिलाते हुए जो मासी हार्डकोर लेवल का एक्शन दिखाया जाता है, वो एक 250 किलो का पंच लिटरली चीखे निकाल रहा था थिएटर में, जिसकी असली एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी ओ माय गॉड जो इंटरवल के बाद माँ काली वाले सीन में देखने को मिलता है, वो लिटरली एक एक्शन सीक्वेंस ना होकर एक कड़क तूफान था, जिसमें बंदे ने तलवार कुलाड़ी से जो सभी के हाथ पैर काटे हैं और जिस तरीके से हल्दी कुमकुम लगाकर सभी को फाड़ा है। आई मीन, हमने एक्शन ऐसे बहुत से देखे, पर सलार के अंदर जितने वाइल्ड, ब्रूटल और जंगली तरीके से वो काली माता के मेटाफोर वाला सीन हो या इंटरवल से पहले का माँ के परमिशन वाला एक्शन सीक्वेंस और वो पैर पकड़कर गला काटने वाला सीन, यार कहने का मतलब ये है कि ये सारे एक्शन सीक्वेंसेस इतने ज्यादा डार्क और इम्पैक्टफुल थे कि उसके सामने वो डेडली ज़ोंबीज टाइप का हार्ड एक्शन सीक्वेंस भी तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। और इस वाइल्ड एक्शन के कियोस्क को तूफान बनाने का काम करता है रवि बसरूर का पावर बीजीएम। बंदा जिस तरीके से तोड़ते हुए जो रोंगटे खड़े करने वाला बिल्डअप देता है और स्पेशली वो काली माता वाले सीक्वेंस के अंदर सारे कबीले के लेडीज मिलकर जो या छन वाला म्यूजिक बजाते हैं और उस जी फाड़ देने वाली बीट्स पर जिस तरीके से बंदा सभी को फाड़ता है, वैसा सॉलिड हर सीन को कॉम्प्लीमेंट करने वाला बीजीएम सिर्फ सलार मूवी में ही तुम्हें देखने सुनने को मिलेगा। वही सलार मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट, जिसे देखने के लिए पिछले 2 साल से रेबल आर्मी पूरी तरीके से पागल थी, उस डार्लिंग प्रभास की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लिटरली मैं कह रहा हूँ, प्रभास ने शांति में क्रांति करते हुए अपने एंग्री यंग मैन लार्जर देन लाइफ वाले ऑरे से इस मोस्ट वायलेंट मूवी को सच में ही साल नहीं सलार बना दिया है, जिसका सबसे बड़ा गॉडजिला लेवल का क्रेडिट प्रशांत नील को जाना चाहिए। बंदे के पास वो स्केल था, विजन था, उसे पता था रेबल प्रभास जैसे डायनासोर को किस तरीके से उसके पीक पोटेंशियल के साथ यूज किया जाना चाहिए और क्या तबाही लेवल पर प्रशांत नील ने प्रभास को प्रेजेंट किया है। वो लिटरली एक मैडनेस था, पागलपन था। और जिस तरीके से बंदे ने क्लाइमैक्स में सलार के पार्ट 2 शोरयांग पर्वम को जिस एज पर ऑडियंस और फैंस को बिठाकर असली किंग सलार क्या बला की चीज है, इस चीज को रिवील करते हुए जो सिनेमैटिक 440 वोल्ट का झटका दिया है, उस सिनेमैटिक बॉम्ब की वजह से मैं अभी से ही पंप हो चुका हूँ सलार के सीक्वल के लिए कि आखिर देवा वर्सेस वरदराजा मन्नार की कट्टर दुश्मनी कितनी ब्रूटल, वाइल्ड और एक्सट्रीम लेवल की हो सकती है। और सलार मूवी के अंदर फर्स्ट हाफ में दिखाए देवा के बनाए उस सिंबॉलिक सील के पीछे आखिर बंदे की ऐसी कौन सी भौकाल से भरी आइडियोलॉजी है जिसे देखकर पुलिस की भी फटके तंबू हो जाती है। इन शॉर्ट, देवा सलार का कैरेक्टर किस तरीके से खानसार के ऊपर रूल करता है। आई मीन, देवा के उस ब्लडी पास्ट को मैं जल्द से जल्द एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ थिएटर में। और इसके अलावा अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है, वो भी 18+ होकर, तब तो भाई साहब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो थिएटर में होना चाहिए प्रभास के साथ सलार को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि प्रशांत नील ने सलार को फैन सर्विस के लिए ही बनाया है। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।